तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आपको एमएड के एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म को फिल करने का सारा स्टेप बताएंगे दोस्तों, जो आर्यभट्ट के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। दोस्तों पहले हमें गूगल क्रोम पे ओपन कर लेना है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि गूगल क्रोम में आप डेस्कटॉप मोड में ही ओपन करिएगा, जिससे फॉर्म फिल करने में आपको आसानी होगी। तो AKUexam.net के साइट पे हमें आ जाना है। वहाँ पे जो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, AKUexam.net का पहला साइट आएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको एमएड का एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म फिल करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एमएड एंट्रेंस टेस्ट। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस, बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी कुछ दी गई है इस टेस्ट के बारे में। तो आपका एंट्रेंस टेस्ट का डेट दिया गया है 24 तारीख 10वां महीना और 2021 है दोस्तों, जो दोस्तों आपको अक्टूबर में कंडक्ट कराई जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों आपको फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 20 तारीख 10वां महीना 2021 दोस्तों। और दोस्तों आपका ये टेस्ट होगा दोस्तों 15 तारीख नवंबर में दोस्तों आपका ये टेस्ट होगा। ये एक्सपेक्टेड टाइम है, कंफर्म डेट नहीं है कि आपका टेस्ट उसी दिन होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये नॉर्मल बेसिक डिटेल्स थी दोस्तों। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस पे आते हैं दोस्तों इससे पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें। तो दोस्तों पहले यहाँ पे हम लोग लास्ट लिंक पे आते हैं, तो क्लिक हियर लिंक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो पहले इस पर क्लिक करेंगे। तो लास्ट वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट का पहले डिटेल दे दिया गया है कि आपको अगर जनरल में हो, ये मतलब जिस कैटेगरी में आते हो उस पर आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर SC ST एंड PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको 500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं कि पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा किस किस प्रोसेस से आपको करना है। तो सेकेंड स्टेप में आपको पेमेंट करना है, और फिर उसके बाद पेमेंट करने के बाद जो ऑर्डर ID या फिर ऑर्डर रिसिप्ट मिलती है तो उसको आप वहाँ पे देख लीजिएगा। आपको पेमेंट का ये गेटवे है, आपको पेटीएम के थ्रू ही होगा, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो पहले मैं पेमेंट का आपको गेटवे बता देता हूँ। फिर मैंने एक बार पेमेंट किया था, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस वीडियो का। आप उस वीडियो को भी जाके चेक कर ले, अगर आपको पेमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम आए तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। वैसे मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ प्रोसेस की कैसे आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट लिंक पे मैं क्लिक करके क्रोम से ही एज यूजुअल ओपन कर लेता हूँ। तो क्रोम पे ओपन करने के बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ये पेटीएम है दोस्तों, अगर आप पेटीएम ऐप से भी जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैंने पेटीएम ऐप से कैसे पेमेंट किया है, तो आपको उससे आसानी होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो पहले आपको यहाँ पे बिहार अपना लिखना है। जैसे बिहार टाइप करोगे आपको यहाँ पे बिहार का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। बिहार में दोस्तों आपकी इंस्टीट्यूट कहाँ पे पढ़ती है, यूनिवर्सिटी कहाँ पे पढ़ती है, तो पटना में पढ़ती है। तो पटना मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर सेलेक्ट इंस्टीट्यूट, तो पटना में जितने सारे इंस्टीट्यूट है उन सब का लिस्ट आएगा दोस्तों, आपको उस पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये रहा, हम लोग आर्यभट्ट से थ्रू कंडक्ट हो रही है एग्ज़ाम, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट एरिया, मतलब कि आप किस फील्ड में मतलब कि आपको ये पेमेंट करना है, उस पर क्लिक करते हैं। तो मुझे एमएड का मैं फॉर्म फिल कर रहा था, तो मुझे एमएड को ही सिलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों बहुत सारे हैं यहाँ पे, बीएड है, फ़ी पेमेंट है, नर्सिंग है, यूनिवर्सिटी फ़ीस है। तो नर्सिंग पे आपको नहीं जाना है, यूनिवर्सिटी फ़ीस या ये सब पे नहीं जाना, सिर्फ आपको एमएड पे ही जाना है। अगर आप एमएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एमएड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से सेलेक्ट फ़ी डिटेल्स पे आएंगे। फ़ी डिटेल्स में आने के बाद आपको मैंने जो कैटेगरी बताया था, जनरल हो या अदर हो, उसके लिए आपको फर्स्ट कैटेगरी क्लिक करना है। या फिर SC ST एंड PWD हो तो उसके लिए आपको सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं पहले जनरल पे क्लिक कर देता हूँ। तो जनरल पे क्लिक करने के बाद ये आपको बेसिक डिटेल फिल करनी पड़ेगी दोस्तों, इसको आप ध्यान से फिल करिएगा, हर एक चीज़ सही होनी चाहिए। और जो ईमेल आईडी और नंबर आप यहाँ पे दोगे दोस्तों, वही ईमेल आईडी और नंबर आपको उस जो फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे सेम देना है। देखिए दोस्तों मैंने जनरल एंड अदर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 1500 रुपये का पेमेंट मांग रहा है दोस्तों। इसको मैं एडिट नहीं कर सकता, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है दोस्तों। और ये बात कि मैं अगर वहाँ पे कैटेगरी चेंज करता हूँ तो दोस्तों SC ST एंड PWD के लिए मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट 500 का पेमेंट आ रहा है दोस्तों। बस इसी के माध्यम से आपको पेमेंट कर लेना। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट ऑर्डर नंबर मिल जाएगा,
बस उस ऑर्डर नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि उसको यूज़ कैसे करेंगे। जो पेमेंट हो गया तो उसके लिए मैं फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया। तो फिर मुझे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, मैं पहली बार फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर मैंने क्लिक किया। उसके बाद इस फॉर्म को आपको 5 मिनट के अंदर में फिल करना है। ऐसा यहाँ पे इंटरफेस ओपन कर रहा है, यहाँ पे लिख रहा है, और आपको सारा कुछ कैपिटल लेटर में फिल करना है। तो पहले आपको ये प्रोग्राम अप्लाइड यहाँ पे बीएड ही होना चाहिए, इसमें अदर ऑप्शन नहीं आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर आपको पटना में ही मिलेगा, इस पर भी कोई अदर ऑप्शन नहीं मिलेगी दोस्तों आपको, ये बाय डिफ़ॉल्ट पटना ही रहेगा। और फिर देखिए दोस्तों कैंडिडेट नेम आपको पता है वो सब अपना नाम फिल करना, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आप देख लीजिए, इस फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ को आपको लिखना है। उसके बाद मेल फीमेल वाला कैरेक्टर है, उसके बाद जनरल में आते हो या किस में आते हो ये सब आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। ये सब आपको मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से जिस कैटेगरी में आते हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर नेशनलिटी इंडियन छोड़ दीजिएगा। हाँ दोस्तों, मीडियम ऑफ टेस्ट आप इंग्लिश में टेस्ट देना चाहते हो या हिंदी में, आपको ये सेलेक्ट करना आपको ज़रूरी है दोस्तों। ये अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये हिंदी में ही रहता है। तो अगर आप इंग्लिश से पढ़े हो तो सीबीएसई वगैरह से पढ़े हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इस पर पहले ध्यान रखिएगा। आप इंग्लिश हिंदी अपना अच्छे से क्लिक कर लीजिएगा। और फिर देखिए दोस्तों, पेमेंट ऑर्डर एंड ई रिसिप्ट नंबर मांग रहा है ना, जो मैंने कहा था आप पेमेंट करने के बाद आप उसे कॉपी कर लेना। तो वही ऑर्डर नंबर मिलेगा या फिर रिसिप्ट नंबर वो जिसको कहते हैं, जो लगभग 6-7 डिजिट का होता है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। अमाउंट आप कितना पे किए हो, जैसे आप ST SC ST PWD वाले हो तो आपको 500 यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप जनरल वाले हो तो जनरल वाले 1500 रुपये वाला बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। और किस डेट को पेमेंट किया है, मान लीजिए कि पेमेंट आपने आज किया है और कल फॉर्म भर रहे हो, तो आपको पेमेंट आज का डेट डालना है, ना कि कल जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उसका, आप इसका ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन पेमेंट मोड एंड नेम एंड फुल नेम, तो आप पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर रहे हो तो पेटीएम में भी गेटवे होती है, डेबिट कार्ड होती है या फिर पेटीएम वॉलेट होते हैं। तो वहाँ पे आप जाओगे तो अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे हो तो पेटीएम लिख के ब्रैकेट में आप डेबिट कार्ड लिख देना। इसकी कोई मतलब उतनी वैल्यू नहीं होती है इस ऑप्शन की, लेकिन फिर भी आप जैसे जैसे करोगे वो डिटेल आप भर देना। जैसे आप पेटीएम में गए तो पेटीएम लिखना, उसके बाद ब्रैकेट में अगर डेबिट कार्ड के थ्रू की हो तो डेबिट कार्ड लिख देना। अगर हाँ पेटीएम से जाने के बाद भी यूपीआई के माध्यम से की हो तो ब्रैकेट में आप यूपीआई लिख देना, ठीक है दोस्तों। और ईमेल आईडी जो आपने पेटीएम में जो फिल किया था पेमेंट करने के समय, आप सेम ईमेल आईडी डालना और मोबाइल नंबर भी आप वही सेम डालना जो वहाँ पे मांगा गया था। और आधार नंबर दोस्तों आप डाल देना अपना हिसाब से। और पेमेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फिल कर देना जो आधार कार्ड पे मेंशन हो, उससे आपको एडमिशन में सुविधा होती है, बस इसीलिए आधार कार्ड का ही एड्रेस डालना। अब फिर दोस्तों यहाँ पे आते हैं आपका क्वालिफ़िकेशन पे। तो 10th का आप किस ईयर में अपने 10th पास किया, उसमें कितने परसेंट आए थे उसको यहाँ पे फिल करना है। फिर 12th का फिल करना है, फिर ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन आपने कब पास किया था उसमें टोटल ओवरऑल कितना परसेंट आया था वो लिखना है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कब किया था उसको आपको फिल करना है। बीएड एंड एजुकेशन बीएड एंड ग्रेजुएशन मार्क्स आपका कितना आया था उसको फिल करना है। उसके बाद आपको एनी अदर में आप अगर कुछ किए हो तो फिल करना, मेरे हिसाब से वहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना दोस्तों, ये फालतू का फिर उसका प्रूफ मांगेगा ये वो, इससे बढ़िया है कि आप उसको ब्लैंक ही रखना। जो जो जेन्युइन यूज़ करने वाले जो आपने पास आउट किए हैं आप उस सारे डिटेल को ही फिल करना। और फिर दोस्तों आपको प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉय रिकॉर्ड, अगर आप एमएड के फॉर्म को फिल करने से पहले अगर आप कहीं काम कर चुके हो या फिर एक्सपीरियंस हो या कहीं पे भी प्रोफेशन में वर्क किया हो तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ को अपने हिसाब से भर दीजिएगा। अगर आप दोस्तों फिर 21 ऑप्शन में है कि आप अभी सर्विस में हो या फिर कुछ मतलब नहीं कर रहे हो तो नो रखिएगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो, या फिर अगर आप सर्विस में हो तो आप यहाँ पे यस करके आप यहाँ पे जो सर्विस डिटेल है उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा कि आप किस फील्ड में हो, जैसे कोई कोचिंग में हो या कहीं हो तो आप फिल कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको फ़ोटो 20 KB तक की होनी चाहिए, 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सिग्नेचर भी आपको 20 KB से होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो बस ये बेसिक सी डिटेल थी। उसके बाद सबमिट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको जो प्रिंट आउट करने के लिए जो पेज मिलता है, कन्फर्मेशन पेज जिसको कहते हैं, बस आप उसको PDF के माध्यम से फ़ोन में सेव कर लेना या फिर शॉप पे आप प्रिंट करा लेना
वो आपकी मर्जी है। और वहाँ पे एक AQU नंबर मिलता है, उस नंबर से मान लीजिए कि अगर आप प्रिंट नहीं करा पाए या फिर अपने बस स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रिंट करने का ये प्रोसेस आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, मुझे बैक आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको ACK नंबर मिला था जो मैंने कहा था, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ फिल करना है, इस फॉर्मेट में फिल करना है। तो आप फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, और जैसे ही आप शो करिएगा आपने जो एप्लीकेशन फिल किया है, आपको उसका मतलब सारा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद आप उसे प्रिंट कर लीजिएगा, फिर PDF के माध्यम में सेव कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये रही थी बेसिक जानकारी जिसको आप एमएड के एंट्रेंस फॉर्म को फिल करने में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ थोड़ी सी भी हेल्प लग रही है इस वीडियो से तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिल सकती है दोस्तों। व्यूज़ तो बहुत आते हैं दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ती है। तो प्लीज़ आप हेल्प करो दोस्तों। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।